Okay everyone, so just I'm sharing the screen. Just I'm checking the answer. तो आई थिंक ऋषिकेश, फैजान सब ने आंसर दे दिया. राज, ऋषिकेश, जिन्होंने नहीं दिया वो एकदम समझ लेंगे दोबारा. नाउ गाइस, क्रिएट अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज 50.2. तो कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो. x इज इक्वल टू 50.2. नाउ वेरीफाई इट्स डेटा टाइप. तो कैसे टाइप इसका वेरीफाई करो? दैट इज टाइप ऑफ x. आपको पता है फ्लोट आएगा, वेरीफाई भी कर लिया. इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला रिजल्टेंट 1 इज रिजल्टेंट आफ्टर टाइप कास्टिंग, तो रिजल्टेंट x इज इक्वल टू किस में टाइप कास्ट करना है. तो सिंटेक्स क्या होता है टाइप कास्टिंग आगे? द सिंटेक्स फॉर टाइप कास्टिंग इज टारगेट डेटा टाइप, टारगेट डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम. Now what is the target data type over here? So the target data type is resultant x is target data type is integer. किसमें कन्वर्ट करना है? इंटीजर में. किसको कन्वर्ट करना है? तो वेरिएबल कौन सा? x. और तुम अगेन प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट रिजल्टेंट x. प्रिंट इस तरह से कुछ कि रिजल्टेंट x की वैल्यू इज इक्वल टू इज कॉमा रिजल्टेंट x. एंड अगर तुम्हें टाइप देखना है तो टाइप ऑफ रिजल्टेंट एक्स भी देख सकते हो, टाइप ऑफ रिजल्टेंट एक्स. राइट, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो, दैट इज एक्स की वैल्यू क्या है, देन एक्स एंड दैट टाइप ऑफ एक्स. इस तरह से अपने पास में आ गया. कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपन. दैट इज एक्स इज इक्वल टू 50.2 क्लास फ्लोट, रिजल्टेंट एक्स 50 क्लास इंटीजर. तो हो गया. इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एकदम सिंपल सा तो है. नाउ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3, क्रिएट अ वेरिएबल नेम हुज वैल्यू इज 85. तो कोई वेरिएबल बना लो, उसकी वैल्यू कितनी है? 85. वेरीफाई करो इसका डेटा टाइप को. तो कौन सा डेटा टाइप वेरीफाई करने के लिए? कौन सा फंक्शन? टाइप फंक्शन, दैट इज y. प्रिंट टाइप ऑफ y. टाइप ऑफ y भी प्रिंट करा लो. वेरीफाई करने के लिए कौन डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? टाइप फंक्शन. तो हमने देख लिया टाइप ऑफ y क्या आएगा. आपको मालूम है इंटीजर आएगा, बट आप एक बार टाइप भी आप वेरीफाई भी कर सकते हो. नाउ अगेन मैं बोल रहा हूँ रिजल्टेंट y आफ्टर टाइप कास्टिंग. तो क्या आएगा? इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्लोट में. तो टारगेट डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट. किसको कन्वर्ट करना है? y को. बस. नाउ प्रिंट रिजल्टेंट y. उसके बाद में अगेन कॉमा. मैं अच्छा आउटपुट अच्छा दिखे इसलिए सब कर रहा हूँ. रिजल्टेंट y एंड टाइप ऑफ रिजल्टेंट y. इसमें क्या प्रॉब्लम आया? बस आई थिंक सभी का आंसर आना चाहिए था, बट आई होप आप समझ में आ गया होगा. दैट इज हाउ द टाइप कास्टिंग गेम इज गोइंग ऑन. राइट. तो y की वैल्यू 85 थी, क्लास इंटीजर. अब क्या हो गया? क्लास फ्लोट 85.0 उसकी वैल्यू हो गई. बस, और क्या चाहिए? क्लियर एवरीवन नाउ? हेलो गाइस, एवरीवन, हेलो. नाउ गाइस, you have one more problem statement, and this time I need answer from each one of you. That is, you have a string, you have to create a string that is welcome to the class, welcome to okay, सिंपल सा लेते हैं, लर्न प्रोग्रामिंग. एक स्ट्रिंग क्रिएट करना है, उसमें वैल्यू होगी लर्न प्रोग्रामिंग. एंड उसके बाद में आपको क्या करना है? यू हैव टू टाइप कास्ट इट इनटू इंटीजर. तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू इंटीजर. गाइस 1 मिनट टू डू द कोडिंग. तो फटाक से करिए. राइट, जस्ट डू इट फास्ट. Just do it fast. कैसे लिखोगे इसको? मैं अभी बता देता हूँ. चलो मैं ही बता देता हूँ. दैट इज यू हैव टू कन्वर्ट यू हैव टू क्रिएट ए स्ट्रिंग. तुम्हें एक स्ट्रिंग बनाना है, तो तुम कैसे स्ट्रिंग को बना रहे होगे? दैट इज str इज इक्वल टू str1 इज इक्वल टू क्या? लर्न प्रोग्रामिंग. कोई भी मैसेज इज इक्वल टू लर्न प्रोग्रामिंग. नाउ इसका डेटा टाइप क्या होगा? ऑफ कोर्स स्ट्रिंग होगा. तो आपने उसको भी प्रिंट करा लिया. दैट इज प्रिंट str1 की बात मैं कर रहा हूँ, और इस बार प्रिंट भी मैंने करा लिया str1
str1 एंड टाइप ऑफ str1। मेरे पास में स्ट्रिंग क्लास आ गया, आ जाएगा मतलब। अब मुझे इसमें किस में टाइप कास्ट करना है, इंटीजर में। मैंने बोला कि आउटपुट किस में टाइप कास्ट करना है, इंटीजर में, तो टारगेट डेटा टाइप इज इंट, और किसको टाइप कास्ट करना है, str1, और मैंने प्रिंट करा दिया अगेन आउटपुट उसके बाद में अगेन आउटपुट और टाइप ऑफ आउटपुट, तो टाइप ऑफ आउटपुट सिंपल मैंने इतना प्रिंट करा दिया। अब इसको मैंने रन कर दिया, तो हो जाना चाहिए, देखते क्या होता है। तो एक एरर आया है, और एक एरर गाइस, इससे भागना नहीं है, इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या बोल रहा है ये। तो मैं एक एरर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, दैट इज ये जब तुम कर रहे हो तो एक एरर आ रहा है इसी लाइन पे, दैट इज इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। तो इनवैलिड लिटरल यानी इंट में तुम कुछ अलग सा वैल्यू दे रहे हो जो टाइप कास्टिंग करने में जो टाइप कास्टिंग करने के लिए पॉसिबल नहीं। सिंपल भाई, सिंपल लॉजिक है कि एक स्ट्रिंग तुमने बनाया, सपोज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार मेरा नाम है रौनक, मुझे ना नंबर में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे? कोई ऐसा लॉजिक है ही नहीं जो उसको नंबर में कन्वर्ट कर पाए। तो एक स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट होगा नंबर में? तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा लॉजिक दे रहे हैं प्रोग्रामिंग को जो पॉसिबल ही नहीं। भाई स्ट्रिंग कैसे नंबर में कन्वर्ट होगा? कोई ऐसा लॉजिक है क्या? तो दिस टाइप कास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो टाइप कास्टिंग करने से पहले थोड़ा सा अपना ब्रेन लगाना है कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं। तो मैंने आपको एकदम इसका इनकम्प्लीट डेफिनेशन थोड़ा सा बताया था, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, कॉमा, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो ही कन्वर्जन हो पाएगा और तभी टाइप कास्टिंग हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक स्ट्रिंग का इंटीजर में कहाँ से टाइप कास्टिंग होगा भाई? तो नहीं हो पाएगा। दिस टाइप कास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। so this typecasting is not possible। समझ में आ गया एवरीवन? हेलो गाइस, क्लियर है? हेलो। तो दिस टाइपकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल। नाउ गाइस, अब हम थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ईच वन ऑफ यू गाइस, एवरीवन क्लियर है? हेलो। नाउ टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग की बातें करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग। तो टाइपकास्टिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं? और टाइपकास्टिंग का जो पहला टाइप होता है दैट इज एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, और दूसरा टाइप होता है इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। Now what is this explicit typecasting and what is this implicit typecasting? तो सबसे पहले explicit को समझते हैं। That is done by the programmers as per their use case। ये कौन करता है? ये प्रोग्रामर करता है। क्यों करता है भाई? उसका यूज केस वैसा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1, मैंने टाइपकास्टिंग करी, कौन हूं मैं? एज अ प्रोग्रामर करी। मैं अभी तो माई जॉब रोल इज एज अ प्रोग्रामर। क्यों करी? क्योंकि मेरा बिजनेस यूज केस मुझे फुलफिल करना था, प्रोग्रामिंग यूज केस फुलफिल करना था। तो जो अभी तक जितने भी टाइपकास्टिंग आपने पढ़े, वो टाइपकास्टिंग किस टाइप के थे? वो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के थे। ये कौन कर रहा था? ये भाई मैं कर रहा था। मैं फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहा था। मैं बोल रहा था कि भाई तुम इंटीजर हो, तुम फ्लोट हो जाओ, तुम स्ट्रिंग हो, तुम लिस्ट हो जाओ, तुम लिस्ट हो, तुम स्ट्रिंग हो जाओ। मैं जो भी टाइपकास्टिंग अपने यूज केस के लिए करूंगा तो वो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के अंदर आएगा। यानी जब भी प्रोग्रामर्स टाइपकास्टिंग करते हैं एज पर देयर यूज केस, तो वो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के अंदर आ रहा होता है। और उसका सिंटेक्स क्या है? वही जो अभी तक आपने पढ़ा, दैट इज टारगेट डेटा टाइप, टारगेट डेटा टाइप, और यहाँ पे क्या? वेरिएबल नेम। तो जितने भी टाइपकास्टिंग अभी तक तुमने पढ़े वो which that comes under explicit typecasting। now implicit typecasting ये आपने नहीं पढ़ा। तो ये करता है कौन? done by the Python interpreter itself। Python interpreter itself। अभी मैंने आपको ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, बट एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। दैट इज a is equals to 13.0 and b is equals to 5। मैंने बोला प्रिंट
मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज ए एंड टाइप ऑफ ए। तो ए का टाइप क्या होगा भाई, क्या होगा ए का टाइप? व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ ए? फ्लोट, स्ट्रिंग। सॉरी सर, ए की बात कर रहा हूँ भाई, ए का डेटा टाइप स्ट्रिंग तो कैसे वैल्यू होगा? चेक नहीं किया था। सॉरी भाई, ए स्ट्रिंग कैसे होगा? सॉरी सर, मैंने वैल्यू चेक नहीं किया था, अब देखा। ओके ओके ओके, चलो अब समझ में आ गया ना भाई, ये तो कमाल का आपका डाउट आ जाता। नहीं तो बी और टाइप ऑफ बी। नाउ व्हाट इज विल बी द टाइप ऑफ बी? इंटीजर। अब मैं बोलूंगा कि एक रिजल्टेंट में बनाता हूँ, अभी आपको ऑपरेटर नहीं पढ़ा है बट मैं इतना तो एकदम बेसिक मैथ्स है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब मेरे पास में क्या आ सकता है, प्रिंट। अब मैं थोड़ा सा इसके लॉजिक को देखता हूँ, रिजल्टेंट की वैल्यू और टाइप ऑफ रिजल्टेंट। देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखना मैंने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आपको पढ़ाना है, तो वी हैव टू गो थ्रू इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अभी इस इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या हो रहा है वो देखना। दैट इज तुमने एक वेरिएबल बनाया, दैट तुमने एक वैल्यू बनाया और वो वैल्यू क्या था, दैट इज a is equals to 13.0, b is equals to 5 और तुमने रिजल्टेंट बनाया इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो हो क्या रहा होगा देखना, एक तो कंटेनर बना होगा किसका, a का, इसमें वेरिएबल नेम क्या है, a है, और इसमें वैल्यू क्या है 13.0 है, राइट। अभी 13.0 इस तरह से नहीं ले रहा, तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, समझ जाना 13.0 है। और इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। अरे भाई फ्लोट ही है या कुछ और है, फ्लोट है। और एक कंटेनर मैंने यहां बनाया, दैट इज बी, दैट इज बी में वैल्यू क्या है, दैट इज 5। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो ग्रेट, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। तो तुम्हें शायद अगर समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो मैं बता रहा हूं, और अगर नहीं डाउट आ रहा तो मैं आपके दिमाग में पहले डाउट डाल के उसको सॉल्व करेंगे। दैट इज जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, व्हेन आई एम एडिंग दीज बोथ नंबर, तो मेरे पास में दो केस बनते हैं। वो दो केस क्या, भाई मैं दो अलग अलग डेटा टाइप को इसको ऐड करके मैं किस में डाल रहा हूँ, इसको ऐड करके मैं किस में डाल रहा हूँ, इसको ऐड करके मैं रिजल्टेंट में डाल रहा हूँ। मैंने ऐड किया और फाइनली मैं इसको रिजल्टेंट में डाल रहा हूँ, ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक मेरे पास में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास में रिजल्टेंट के दो केसेस बन सकते हैं। वो दो केसेस ध्यान से देखना, दैट इज केस नंबर वन, दैट इज मेरा रिजल्टेंट ना फ्लोट हो जाए, यानी मेरा फाइनल आउटपुट क्या है 18.0, राइट। इंटीजर और फ्लोट का ऐड कर रहा हूं तो दो केस आ सकते हैं, या तो फाइनल आउटपुट क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, या फाइनल आउटपुट क्या आ जाए, फ्लोट आ जाए। तो मेरे पास में केस 1 है, दैट इज मेरे पास में जो रिजल्टेंट का वैल्यू हो वो कितना आ जाए 18.0, और उसका डेटा टाइप रिजल्टेंट का क्या हो जाए, फ्लोट हो जाए। या केस 2 एक और हो सकता है, वो क्या है, दैट इज केस नंबर 2 क्या हो सकता है, आप खुद ही दिमाग लगाओ, दैट इज 18 आ जाए, यानी फाइनल डेटा टाइप क्या आ जाए, इंटीजर और फ्लोट के एडिशन का इंटीजर आ जाए, दैट इज 18 आ जाए, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाए डेटा, यहाँ पे मेरा इंटीजर आ जाए। तो कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल प्रोग्राम रन कर लेते, पता कर लेते कौन सा केस एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैंने बोला कि मुझे केस नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 18.1, 18.0 और क्लास फ्लोट। तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया, यानी दिस केस इज वैलिड एंड दिस केस इज नॉट वैलिड। तो ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। रीजन क्या था, तो क्या हुआ होगा पहले वो समझिए, बाद में रीजन समझेंगे। हुआ क्या होगा वो समझिए, a इज इक्वल टू 13.0 करेक्ट, b इज इक्वल टू 5 करेक्ट, इसका डेटा टाइप फ्लोट करेक्ट, इसका डेटा टाइप इंटीजर करेक्ट। बट जब तुमने ये स्टेटमेंट पास करी, दैट इज
रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इंटरप्रेटर ने देखा, किसने देखा, मैंने तुमने कुछ नहीं किया इसमें, इंटरप्रेटर ने देखा क्या, इसने देखा कि यार ये फ्लोट को और एक इंटीजर को मेरा यूजर ऐड करना चाहता है, क्या पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। फाइनल आउटपुट क्या दूं, फ्लोट दूं। तो इसने क्या किया, इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अरे फ्लोट में एडिशन होगा तभी तो फ्लोट आएगा। तो इस इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने इस इंटीजर को इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। किसने किया, क्या मैंने किया, क्या मैंने इसके लिए कोई एक्सटर्नल लॉजिक लिखा, नो। ये किसने किया, इसने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया, किसको, इस इंटीजर को, किस में, फ्लोट में, क्योंकि 18.0 आउटपुट आया था। तो राइट, तो कन्वर्ट कर दिया। क्या मैंने किया, तुमने किया, नहीं, किसने किया। तो ये जो टाइप कास्टिंग है, यानी ये जो कन्वर्जन है, वो किसने किया, वो पाइथन इंटरप्रेटर ने खुद ने किया। जब इंटरप्रेटर ने खुद ने किया, इस टाइप की टाइप कास्टिंग कौन सी टाइप कास्टिंग के अंदर आती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर आती है। समझ में आ गया एवरीवन, गाइस, एवरीवन, हेलो, अरे भाई समझ Yes, में आ sir. गया। ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी। अब एक क्वेश्चन आपके एंड से आना चाहिए था, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है कि फ्लोट को इंटीजर में इंटीजर को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोट को इंटीजर में कर देते, क्या प्रॉब्लम हो जाता, राइट। कुछ भी उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट तो नहीं बता सकते आपको, तो कुछ भी गलत नहीं बताया आपको, जस्ट ये तो समझाने का तरीका है। दैट इज, हमेशा जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए तो तुम सिंटेक्स लिख दो। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती कैसे है, तो इसमें जो रूल अप्लाई होता है, दैट इज डेटा टाइप ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू हायर हायरार्की डेटा टाइप, इनटू हायर हायरार्की डेटा टाइप। मेरे कहने का क्या मतलब है वो समझिए। दैट इज कि पाइथन में डेटा टाइप की एक हायरार्की है, पाइथन में डेटा टाइप की एक हायरार्की मतलब पहले दादाजी, फिर पापा, फिर अपन, फैमिली में ये हायरार्की है। पाइथन में भी डेटा टाइप की एक हायरार्की होती है, और उस हायरार्की में हमेशा टाइप कास्टिंग कैसे होगा, लोअर टू हायर, यानी लोअर डेटा टाइप वाला हायर डेटा टाइप की ओर टाइप का, अगर पॉसिबल होगा तो वो टाइप कास्ट होने का ट्राई करेगा। तो अब सर क्या ये हायरार्की मुझे याद करने की रिक्वायरमेंट है, नो भाई, ये तो हायरार्की डॉक्यूमेंटेड है, याद क्या ही करोगे, इसमें कोई पूछेगा नहीं, और ना ही हमें उतना रट्टा मारने का रिक्वायरमेंट होता है प्रोग्रामिंग में। वहाँ तो डेवलपमेंट स्किल देख रहे होते हैं, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि लोअर हायरार्की से हायर हायरार्की में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में। बस एक और चीज, बाय ऑब्जर्वेशन बताओ, एकदम रट्टा नहीं मारना, बाय ऑब्जर्वेशन बताना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोट में और इंटीजर में किसका हायरार्की ज्यादा है, मतलब कौन ऊपर हायरार्की में, फ्लोट है या इंटीजर है, भाई फ्लोट है या इंटीजर है, Float. ऑफ कोर्स फ्लोट है। क्यों, क्योंकि तुमने खुद देखा, ऑब्जर्वेशन किया भाई कि 5 की वैल्यू क्या हो गई, 5.0 हो गई। तो हमेशा लोअर हायरार्की से हायर हायरार्की में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। तो इंटीजर से फ्लोट में हुई, दैट इज 5 से टाइप कास्टिंग हो गई, 5 से वैल्यू चेंज हो गया 5.0 में। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्लोट का हायरार्की किससे ज्यादा है, इंटीजर से, मतलब ऊपर है, फ्लोट ऊपर है और इंटीजर नीचे। बिल्कुल हायरार्की याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट आपको रूल पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग इज क्लियर टू एवरीवन, दैट इज फैजान, मयूर, राज, ऋषिकेश, शिवा, सूरज एंड यस, each one of you. The concept of typecasting is clear? Everyone. Hello guys. Is it clear? Hello. Yes, sir. Okay guys. So this was the concept of typecasting. So tomorrow we will meet at the same time, and उसके बाद में हम लोग कल से ऑपरेटर्स पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके मैम, प्लीज गो ऑन। हेलो, Good evening, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Am I audible? But your Yes, voice, ma'am. Yeah, am I audible clearly? your voice is cracking a bit. Hello, am I audible now? Yes, you are audible. Okay. So this is just to inform everyone that registration process has been initiated for your batch, and we are going to
do the finalization of your group, which will include basically आपका जो ग्रुप फाइनलाइजेशन का प्रोसेस रहता है उसमें आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है विच इज 15,000, जो ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको पता होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000 रहेगा, एंड देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 रहता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी आपको पे करना होगा, उसका मैं पूरा मैसेज, डिटेल मैसेज भी आपके ग्रुप में अभी पोस्ट कर दूंगी, बट उसका जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगी। सो द प्रोसीजर विल बी लाइक, आपको आपके ग्रुप पे पूरा मैसेज आ जाएगा, वहां पे आपको लिंक दिया जाएगा, पेमेंट का लिंक होगा, हायरोकिन रिसर्च के नाम से आपका पेमेंट लिंक आता है ईज़बज़ प्लेटफॉर्म पे। वहां पे जाके आपको पेमेंट डिटेल्स फिल करनी होती है, ठीक है, एक फॉर्म आता है आपका, तो वहां पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जाता है, आपका ईमेल आईडी जाता है विच इज वेरी क्रूशियल। आपका ईमेल आईडी जो होगा वो जीमेल का ही होना चाहिए, याहू का या हॉटमेल का वगैरह का नहीं होना चाहिए, जीमेल का होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए, मतलब जिस पे आपको कल को जो भी अभी कल तक का लास्ट डेट दिया जाएगा, तो जो भी आपको आगे से जो भी लिंक्स आएंगी सेशन की या कोई कैलेंडर अपडेट आएगा तो वो डायरेक्टली आपकी ईमेल पे आता है, ग्रुप पे मैसेज आएगा बट लिंक वगैरह जो भी आता है वो डायरेक्टली ईमेल पे ही आएगा। और साथ में आपको वहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको बेसिकली वो नंबर ऐड करना होता है जिसपे आप लाइक रीचेबल होंगे वाया फोन एज वेल एज थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। तो वो डिटेल्स फिल करने के बाद आप अमाउंट फिल करेंगे, अपना यूपीआई क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी प्रोसेस रहेगा वो आप करेंगे, एंड पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एक पेज ओपन होता है जिसपे आपके पास आता है कि कंफर्मेशन आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया है, वहां पे आपकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ आता है। उसकी दो चीजें आती है, एक तो आपके इनबॉक्स में ईमेल आ जाएगा ईज़बज़ प्लेटफॉर्म की तरफ से जो आप कोर्स कंप्लीट होने तक सेव रखेंगे, वो ईमेल आप डिलीट नहीं करेंगे, और साथ में आप जो पेज वहां पे आपको दिखेगा यूआई जो रहता है वहां पे वो आपको दिखेगा पेज की सक्सेसफुल हो गया है, कंफर्मेशन आएगा, उसका आप स्नैपशॉट शेयर करेंगे, वो मेरे साथ आपको शेयर करना होगा वाया व्हाट्सएप, ठीक है। उसका नंबर भी मैं अभी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी अपना, एंड वो आपको मुझे पर्सनली शेयर करना होगा। उसके बाद आपको फाइनलाइज ग्रुप में मूव किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपके फाइनलाइज बैचमेट्स रहेंगे और मेंटर रहेंगे आपके, तो वहां पे बाकी सारा जो भी आगे से डिस्कशन होगा फाइनलाइजेशन ग्रुप में ही होगा, आगे से जो भी सारा प्रोसेस रहेगा, ठीक है, अपडेट्स वगैरह सब वहां पे आ जाएगा। किसी का कोई डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप मैं अभी अपना नंबर शेयर कर रही हूँ तो उसमें आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा या किसी चीज के रिलेटेड कुछ आपको बोलना होगा तो वो भी आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, या किसी का पेमेंट रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो वो आप सेम नंबर पे ड्रॉप कर दीजिए, एंड व्हाट्सएप पे भी, व्हाट्सएप के लिए भी सेम नंबर रहेगा और कॉलिंग वगैरह के लिए भी सेम नंबर ही है यूज होगा। सो प्लीज मेक श्योर, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपका फाइनलाइजेशन बेसिकली हो चुका है स्टार्ट, तो ग्रुप में भी पूरा डिटेल मैसेज आएगा पूरे प्रोसेस का, तो वो आप एक बार थॉरोली रीड करेंगे और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे वो भी आप एक बार रीड करेंगे, एंड उसी के हिसाब से आप अपना जो पेमेंट वगैरह करेंगे, तो उसके बाद यू विल लेट मी नो एंड यू विल शेयर इट विथ मी, ओके। किसी का कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप अभी आपकी क्लास खत्म होगी, सर का भी क्लास है आई थिंक, तो आप अभी के लिए हम कंक्लूड करेंगे, जो भी कुछ भी डाउट्स होंगे आपके या कोई डाउट होगा रिलेटेड टू दिस, रिलेटेड टू प्लेसमेंट, रिलेटेड टू क्लासेस, एनीथिंग, आप रीच आउट कर सकते हैं ऑन द सेम नंबर, ओके। ओके मैम। Okay. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Have a good evening. Thank you, ma'am. Okay, guys. So you have got all the information you required to finalize the group and to add to the final group. Now, everyone, this was I think the typecasting concept is clear. It is all clear. Now I am sharing the notes to your group. That is 85 group. आपका मैं नोट शेयर कर देता हूँ। कोई डाउट है आपको? अगर मैं पूछ रहा हूँ कोई डाउट है तो मैं 2-4 मिनट में और डिस्कशन कर देता हूँ। कोई डाउट है आपको? फैजान, मयूर, राज, ऋषिकेश, शिवा, सूरज एंड टाइपकास्टिंग समझ में आ गया, राइट? ओके।
tomorrow we will meet at the same time and discuss the concept of operators. जैसा आपको मैंने ओरिएंटेशन में बताया, लगातार आपकी रेगुलर क्लासेस ही चलती है, ऐसा कुछ डेमो क्लास और ये सब कुछ नहीं। आज तक हमने पढ़ा, जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसा ही मैंने आपको यहाँ भी बताया है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग तक अपना हो गया। कल के क्लास में अपन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स से डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स इन टुमारो क्लास। ओके गाइस, आई एम शेयरिंग द नोट्स. If you have any doubt, you can message me also, and tomorrow we'll meet at the same time. That's it. Okay guys, bye guys, good night.